जय हिंद साथियों, देखिए आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f क्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अवतल लेंस कहते किसको हैं, यानी जिस लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो और शीर्ष भाग पर क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम कहते हैं अवतल यानी कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो कॉनकेव लेंस में जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से यह जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में एक होता है प्रकाशीय केंद्र होता है। तो इस प्रधान अक्ष इसमें हम सबसे पहले जानेंगे। प्रधान अक्ष एक अवतल लेंस या एक ऐसा लेंस है जिसमें केवल इमेजिनरी प्रतिबिंब इसका बनता है, और लेकिन ये क्या है, सीधा बनता है। इसमें जितना भी इमेज आप बनाएगी ये सब क्या होता है, ये सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में जो होता है वह सीधा और उल्टा, उसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक और काल्पनिक उसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें जो होता है केवल इसमें काल्पनिक ही बनता है और सीधा बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोकस होगा F, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस तरह से कोई वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम भेजेंगे इसको, प्रधान अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद में जैसे इस लेंस में जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो अपवर्तन के बाद में प्रकाश को क्या करती हैं, फैलाती हैं। तो यह क्या है, वापस इसे यानी क्या है, फैला देगा ये किरणें, और इसको जब हम मिलाएंगे पीछे की तरफ तो ये फोकस होकर गुजरता है। तो अगर इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, तो फोकस होकर क्या करेगा, गुजरेगा। फोकस होकर यह गुजरता है किरणें। और अब एक जो किरणें हैं वह केंद्र से होकर गुजरेंगी। तो जो भी किरणें केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या करता है, सीधी रेखा में यह गमन करता है। कोई भी किरणें हो जब केंद्र से होकर गुजरिएगा, यानी सभी किरणें वो सीधी रेखा में ही गुजरेगी किरणें। तो अगर मान लेंगे इसको हम A और B इसको मान लेंगे, और यह O है और यह F है फोकस, और इसका हम नामकरण कर देंगे, इसको M से डिनोट कर देंगे हम। इसके बाद में जो ये कट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर कट कर रहा है, यानी यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। इसका ये जब A है तो यह हो जाएगा A डैश, यह हो जाएगा B डैश हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि L एक अवतल लेंस है। माना कि L एक अवतल लेंस है जिसमें प्रधान अक्ष पर AB वस्तु, प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु लंबवत रखी गई है। AB वस्तु लंबवत रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बन रहा है, A डैश B डैश पर बनता है। देखिए ये भी एक वस्तु हम रख दिए हैं और इसका जो इमेज बन रहा है A डैश B डैश पर बन रहा है, लेकिन यह जो इमेज होगा वो सीधा ही नहीं, इरेक्ट होता है इसमें इमेज। और यह जो प्रधान अक्ष के समांतर जब जाएगी तो फोकस होकर गुजरेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर L तो हम मान लिया हम। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज में चलेंगे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, इस तरह से वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, A डैश B डैश है, और यहाँ पर A और B है, ये ना है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, यानी बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में चलेंगे। तो बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो यह जो एंगल है, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री है या 60 डिग्री या 70 डिग्री, कितना हो एंगल हो, कितना हो बड़ा, तो इन दोनों त्रिभुज में है कि नहीं, यह त्रिभुज में उतना ही कोण होगा, इस त्रिभुज में भी उतना ही कोण होगा। तो यहाँ पर चलेंगे हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A डैश O B डैश में चलेंगे हम। तो इसमें कोण O जो है, कोण
कोण ओ बराबर कोण ओ, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यह दोनों में कोण ओ है, उभयनिष्ठ है। अब यह क्या है, लंबवत इसमें रखी गई है। ये भी क्या है, इसका इमेज जो बनेगा वो लंबवत बनेगा। यह क्या है, लंबवत बनेगा। तो दोनों में कोण ए जो है, कोण ए डैश की बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ताकि दोनों में क्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। जब यह इसके बराबर और यह क्या है, इसके बराबर है, यह है, तो शेष जो कोण होगा यह इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे शेष कोण बी बराबर कोण बी डैश। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। तो समरूपता का मतलब जो होता है कि इसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। या ओ जो हो जाएगा, या ए ओ जो हो जाएगा, ए डैश ओ के बराबर हो जाएगा, ओ डैश और बराबर देखिए ओ बी, जैसे मान लीजिए ओ बी चाहे ए बी जो हो जाएगा ए डैश बी डैश के बराबर। समीकरण इसको हम एक मान लेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों त्रिभुज हम चलेंगे, यह त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में चलेंगे। इस तरह से है, बना रहे हैं हम, देखिए इस तरह से है। एक यहाँ पर ए डैश और बी डैश बन रहा है, और ओ एम और यहाँ पर एफ है। फोकस है यह। तो एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज में चलेंगे। तो देख रहे हैं यह जो कोण है इन दोनों त्रिभुज में है, इस छोटा त्रिभुज में है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी यह दोनों कोण है। और यह जो क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो से जो कोण होगा बी जो होगा एम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज या लिख देंगे ऐसा ही, इसी प्रकार से देखिए जिस तरह से हम समरूप बनाए हैं, इसी तरह से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस का है, हम नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से त्रिभुज एम एफ ओ यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डैश एफ ए डैश के, बी डैश एफ ए डैश के समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा ये, तो ओ एम बाटा ए डैश बी डैश के बराबर हो गई, ए डैश बी डैश के बराबर। यहाँ पर बी डैश नहीं लिखेंगे, ए डैश बी डैश। देखिए ए ओ और ए डैश ओ और ए बी ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए ओ एम बाटा ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज में एफ ओ है, एफ ओ बाटा ए डैश ओ हो जाएगा, ए डैश एफ ओ तो एफ ए हो जाएगी, एफ ए डैश हो जाएगी। अब देखिए जब एफ ए डैश हो गई, तो यह जो दोनों रेखा है यह समांतर है, दोनों क्या यहाँ समांतर है। तो समांतर रेखा जो है इसमें लंबवत दूरी क्या होता है, बराबर होता है। जब यह ए बी है, ए बी जैसे मानते हैं इसका जो हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी हाइट कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी यह जो वस्तु है इसके बराबर होना चाहिए, यानी बराबर होगा ये। तो ए बी जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी जो है, ए बी यह किसके बराबर होगा, ओ एम के बराबर होगा, ओ एम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब बराबर कैसे होगा, देखिए ए ओ क्या है, समांतर है, किसके समांतर है, तो बी एम के समांतर है, बी एम के क्या है, समांतर है। इसलिए यह दोनों की हाइट क्या हो जाएगा, वस्तु की हाइट बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगा तो इसमें देखिए ओ एम की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बाटा ए डैश एफ, इतना हो गया। त्रिभुज एम एफ ओ और बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। ठीक, तो ओ एफ बाटा बी ए डैश ओ एफ बाटा ए डैश एफ, ओ एफ बाटा ए डैश एफ, सही है। तो देखिए इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब दोनों से चलेंगे तो ए बी बाटा ए डैश बी डैश या इसके बराबर है, फिर यही ए बी बाटा ए डैश बी डैश इसके बराबर है। तो यह जो दोनों हो जाएगी बराबर होगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो
ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटा ए डैश एफ इसके बराबर यह हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटा हम लोग क्या है जानते हैं इसका जो नियम जो होता है अवतल लेंस का, इसमें जितना भी अवतल या उत्तल लेंस का जितना भी क्या है वस्तु की दूरी, इमेज से यानी प्रतिबिंब की दूरी ये सब हो तो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तो ए एफ हमें निकालना है, ए एफ क्या करना है, ए डैश एफ निकालना है। तो ओ एफ में से यानी पूरा में से जब ए डैश ओ घटा देंगे तो ए एफ और ए डैश की लंबाई निकल जाएगी। तो ए डैश एफ की जो लंबाई होगा ओ एफ या ओ एफ माइनस ए डैश ओ क्या करेंगे हम, इसमें क्या है इतना दूरी जब हम घटा देंगे तो इसका लंबाई निकल जाएगी। अब देखिए इसमें जो इसका और क्या है नियम जो होता है कि केंद्र से यानी इसका प्रकाशीय केंद्र से बाएं की तरफ जितना भी लंबाई होगा सब के सब नेगेटिव होता है, और इस केंद्र से दाएं की तरफ जितना भी क्या है लंबाई होगा सब के सब धनात्मक होता है। तो देखिए इसका जो इमेज बन रहा है वो लेंस के बाएं की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या है ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी भी क्या हो रहा है इसमें नेगेटिव होगा ही, और वस्तु की दूरी क्या होगा इसमें नेगेटिव ही होगा ही। देखिए ए ओ ए क्या है वस्तु की दूरी है, यानी ए सी ओ की लंबाई कितना होगा वस्तु की दूरी, तो माइनस ई हो जाएगा। क्यों, ताकि यह प्रकाशीय केंद्र से बाएं की तरफ है। और ए डैश क्या है, इसका इमेज बन रहा है यानी इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी। ओ एफ यानी केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर यानी फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो ये स्मॉल ए भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। क्यों, ताकि यह लेंस के बाएं की तरफ है, इसलिए ओ एफ ए भी हो जाएगा माइनस एफ माइनस। और ए डैश ओ इसका इमेज की दूरी है तो माइनस भी हो जाएगा, इतना क्या समझिए। और देखिए इसका माइनस ऊपर है, माइनस नीचे कट जाएगी तो क्या बचेगा, भी यू बाई भी बचेगा बराबर माइनस एफ बाटा माइनस एफ माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, इतना हो गया। अब तीसरा क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे यू के साथ में माइनस एफ प्लस भी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे बराबर, और भी और माइनस एफ से क्या करेंगे गुना, माइनस एफ भी हो जाएगा, या भी एफ, इतना ना हो गई। अब देखिए इसमें तो जगह नहीं है और इतना आप लोग क्या है लिख लीजिएगा, इसके बाद में यहाँ पर हम समझा रहे हैं। देखिए अब 12 पर जब गुना होगा तो प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर प्लस प्लस के प्लस यू में भी जब भी से गुना होगा तो यू भी हो जाएगा बराबर माइनस एफ भी या भी एफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर जब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करेंगे तो देखिए माइनस यू एफ बाटा यू भी एफ प्लस यू भी बाटा यू भी एफ, या इसको जब दोनों तरफ भाग कीजिएगा ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन और बढ़ जाएगा यू एफ प्लस यू भी बाटा यू भी एफ बराबर माइनस एफ भी बाटा यू भी एफ, दोनों तरफ क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो माइनस यू एफ बाटा यू भी एफ प्लस यू भी बाटा यू भी एफ बराबर माइनस एफ भी बाटा यू भी एफ। अब देखिए यू एफ खत्म तो माइनस 1/v प्लस यू भी से यू भी खत्म तो 1/f बराबर, और भी एफ से भी एफ खत्म तो माइनस 1/u हो गया। यह माइनस 1/v जो है माइनस में है, यानी 1/v माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगी, तो 1/f जो होगा त्यों, तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। इसको आप दाएं से बाएं साइड में आप लिख सकते हैं, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें यहीं सिद्ध करके दिखाना था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।